हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम आएंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे लोग अपने मैट्रिमोनियल विवादों को चलाने में गलती भी कर रहे हैं, या आप कह लीजिए कि एफर्ट बहुत कर रहे हैं लेकिन एफर्ट सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको दिक्कत होगी। देखो, बहुत ज्यादा गहराई में चले जाना किसी चीज की, उसका कोई फायदा नहीं है। देखिए दोस्तों, अभी रिसेंटली कई सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मुझे ये मालूम चला कि जो जजमेंट है, भिन्न भिन्न जजमेंट आते हैं अलग अलग कोर्ट्स के, ऑनरेबल हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उन जजमेंट्स को उन्होंने कलेक्ट किया हुआ था बहुत बड़ी मात्रा में। और अब जैसे उन्होंने पूछा कि साहब मेरा ये केस चल रहा है, इस केस में प्रैक्टिकली इसका प्रोसीजर क्या है या कैसे होता है। अब उनको बताया कि ऐसे होता है, वो झट देने एक रेफरेंस बता दिया उन्होंने, भाई साहब ये जजमेंट है लेकिन इसमें ऐसा लिखा हुआ है। चलो जी, कोई नहीं। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन अपना पूछा, बताया जी प्रैक्टिकली कोर्ट में ऐसा होता है। फिर उन्होंने ध्यान देके एक और जजमेंट बता दिया, बोला जी ये मेरे पास जजमेंट है, इसमें तो ऐसा बोला हुआ है। मींस बहुत सारे जजमेंट्स का कलेक्शन उन्होंने किया हुआ था। अब रियलिटी क्या है? क्या वो जजमेंट ऐसा है तो कोर्ट की प्रैक्टिस उससे चेंज हो जाती है? देखो, आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस चीज को लॉजिकली समझने की कोशिश करना। आपके साथ कोई परिस्थिति है, आप उस परिस्थिति पे अपने फेवर में जजमेंट ढूंढते हो। आपको उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग आपके फेवर में एक जजमेंट मिल गया, आपने उसको सेव कर लिया, ओके। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि जिस परिस्थिति पर आपको जजमेंट चाहिए, आप उसकी अपोजिट परिस्थिति पे जजमेंट ढूंढ रहे हो, या जिस परिस्थिति पे आपको जजमेंट चाहिए उसमें कितने नेगेटिव जजमेंट आए हैं वो ढूंढ रहे हो? ऐसा दोस्तों कभी भी नहीं होता। अगर आपको ये चाहिए कि क्या मैं 340 सीआरपीसी इस स्टेज पे कर सकता हूं, तो आप जजमेंट ढूंढेंगे जहां ये कहा गया है कि 340 सीआरपीसी आप इस स्टेज पे कर सकते हो। बट उस स्टेज पे आप ऐसा कोई जजमेंट नहीं ढूंढोगे कि इन परिस्थितियों में 340 सीआरपीसी स्टैंड नहीं करता, या जो जजमेंट ये कह रहे हैं कि आप इन परिस्थितियों में 340 सीआरपीसी नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई जजमेंट आपको मिल भी गया, आप उसे सेव नहीं करते। आप सेव किसे करते हो? जहां यह कहा गया है कि 340 सीआरपीसी आप इस परिस्थिति में कर सकते हैं। वो एक जजमेंट हो सकता है, दो जजमेंट हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसके अपोजिट देखो तो ऐसे आपको हजारों जजमेंट मिल जाएंगे जिसमें कहा जाता है कि आप नहीं कर सकते इस परिस्थिति में। अब हम क्या कर रहे हैं? हम एडवाइस ले रहे हैं और वो जो एक दो जजमेंट हमारे पास है, हम उनका रेफरेंस दे रहे हैं कि भाई वहां तो ये कहा गया था। तो अगर दोस्तों ऐसा किसी जजमेंट में कह दिया गया तो इसका यह मतलब नहीं है कि कोर्ट में जो प्रैक्टिस चल रही है वो पूरी चेंज हो जाएगी। जजमेंट वजमेंट सारे एक साइड में रह जाते हैं कोर्ट की प्रैक्टिस के सामने। तो कहने का मतलब है कि ठीक है, आपके पास एक किसी मामले में, दो किसी मामले में, तीन किसी मामले में कोर्ट ने कुछ ऐसा कह दिया जो आपके फेवर में, लेकिन अगर कोर्ट में प्रैक्टिस वैसी है फिर तो ठीक है। लेकिन अगर प्रैक्टिस उसके उल्ट है तो आपको उस चीज को भी समझना चाहिए। अदरवाइज आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, जजमेंट निकाल रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोर्ट में जाएंगे, वो जजमेंट एक मिनट में साइड में हो जाते हैं, आपकी सारी मेहनत जीरो, और जो होता है उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है। तो क्या फायदा हुआ? और ऐसे दोस्तों बहुत लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं क्या आपको बोलूं, मैं बता नहीं सकता। अपने रिप्लाई रिप्लाई तैयार करने में वो लोग इतनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, एक एक दो दो तीन तीन लाख रुपए लोग वेस्ट कर देते हैं अपने रिप्लाई बनाने में। भाई साहब ये जजमेंट वो जजमेंट, 50 उस पर राय ले रहे हैं, 50 ड्राफ्टिंग तैयार करवा रहे हैं, फिर उनको एनालाइज करके अपनी एक ड्राफ्टिंग निकाल रहे हैं। देखो, सीरियस होना ठीक है, लेकिन ये पागलपंती है। अगर आप किसी एक चीज के लिए इतना पागल हो जाओगे, इतनी गहराई में जाओगे, होना वही है जो कोर्ट की प्रैक्टिस है। तो बेहतर है कि 4 लाइन लिखो लेकिन कोर्ट की प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग लिखो, और ऐसे लिखो जो आपके काम आए। और लोग करते क्या है, 100 पेज के रिप्लाई बना रहे हैं, काम की एक भी चीज नहीं होती। अभी रिसेंटली मेरे क्लाइंट है, काफी अच्छे क्लाइंट है, उन्होंने मुझे एक एप्लीकेशन भेजी 91 सीआरपीसी। 91 सीआरपीसी आप सबको पता होगा, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे। अब आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 20 से 25 पॉइंट उस एप्लीकेशन में थे। काम के पॉइंट सिर्फ 3 थे, 3 जिन पे कोर्ट ऑर्डर कर सकता था। बाकी 22 पॉइंट वो थे जिनका ना सिर था ना पैर था, ना कोई रिलेवेंस था। अब ऐसे में कोर्ट क्या करेगा? वो जो 22 पॉइंट है ना, उनकी लाइट में आपके वो 3 पॉइंट भी कहीं खो जाएंगे। बेहतर क्या होता कि आप वही 3-4 पॉइंट लेकर के 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लाते। कोर्ट जितना कंसाइज फॉर्म में पढ़ता उतना बढ़िया था, उतने चांसेस ज्यादा होते हैं। आप अननेसेसरी मटेरियल ले जाते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रिलेवेंट मटेरियल होता है उस पर से भी ध्यान हट जाता है, आप फोकस ही नहीं करा पाते। आप वो बातें बोल रहे हो जो होनी नहीं है, और जो होनी है उस पर से फोकस ही हट गया। रिसेंटली भी मेरे पास एक और था, एक ड्राफ्टिंग थी, 340 सीआरपीसी की ड्राफ्टिंग कर रहे थे हम लोग। तो उसमें क्लाइंट ने बहुत सारे पॉइंट लिख करके दिए, बहुत सारे पॉइंट लिख करके दिए, लेकिन जब उसकी एक्चुअल ड्राफ्टिंग हुई तो वही 3 से 4 पॉइंट
हम लोगों ने अपनी ड्राफ्टिंग में इन्वॉल्व करे, बाकी सब हटा दिए, क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं। और ऐसे में कई बार होता है क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं बने तो इतने सारे पॉइंट लिख के दिए थे, आप और सारे लिख के दे दो, किताब लिख दो पूरी, फर्क क्या पड़ रहा है? जब वो पॉइंट्स चलने ही नहीं है उन्हें अपनी एप्लीकेशन में डाल करके क्यों आप खराब कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो? अभी रिसेंटली एक मामले में 340 सीआरपीसी लड़के ने फाइल करी, कोर्ट ने 5,000 रुपए का कॉस्ट लगा दिया। रीजन बिहाइंड इट, कोई काम की चीज थी ही नहीं। आपको लग रहा है उसने झूठ बोला। अब लोग क्या कर रहे हैं, मेरी पत्नी ने झूठ बोला कि मैंने मारा पीटा है, और उस पर 340 फाइल कर रहे हैं। लॉजिक है कोई इसमें? आपने मारा पीटा है या नहीं मारा पीटा है, ये तो विचारण का मामला है, ट्रायल का मामला है। ये तो जब जजमेंट हो जाएगा उसके बाद की बात आती है। फिर इन चीजों के लिए 340 नहीं चला करता। मेरे माँ बाप ने दहेज मांगा, ये मेरी पत्नी ने झूठ बोला था, मैंने 340 डाल रहा हूं। ऐसे 340 लगाओगे, 340 खारिज तो होगा, ऊपर से आपके ऊपर फाइन भी लगेगा। और अगर बड़ी कोर्ट में चलेगा, हाई कोर्ट वगैरह में उसे लेकर के, तो हाई कोर्ट बहुत अच्छी खासी पेनल्टी आपके ऊपर लगा देगा ऐसे मामलों में। तो काम वो करो जो लॉजिकल हो। बिना लॉजिक के लोग आजकल आगे बढ़ रहे हैं और नुकसान उठा रहे हैं। तो ये वीडियो पूरे तरीके से आपको समझाने के लिए था कि अगर आपके पास किसी चीज का ग्राउंड है अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस, तो आप उसमें जाओ। एंड अकॉर्डिंग टू यू तो हर आदमी के पास 100 ग्राउंड होते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलता। अकॉर्डिंग टू यू से हमें मतलब नहीं है कि आपको क्या लगता है, कोर्ट में क्या चलता है हमें मतलब उससे है। कोर्ट में जो चलता है वो 2 पॉइंट आपके पास है, वो 2 पॉइंट लेके आप कोर्ट में चले जाओ। कोर्ट में जो चलता है वो 1 पॉइंट भी आपके पास नहीं है, आप खुद के अपने 100 पॉइंट लेके जा रहे हो, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने समझाया ये चीज समझ में आई होगी, आप इसको पॉजिटिवली लेंगे और आगे के लिए इन चीजों का ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।